हेलो एवरीवन, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 का होम साइंस। और जिन व्यक्तियों को अगर 11 फरवरी को एग्जाम होम साइंस का देना है तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करें। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। जो भी प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। चलिए, नंबर 1 प्रश्न क्या करा है। नंबर 1 प्रश्न दिया है, शीतलता प्रदान करने वाला शीतलता प्रदान करने वाला रंग का प्रयोग किस रूप में करना चाहिए। नंबर 1 में दिया है शयन कक्ष, दूसरा है किचन, तीसरा है ड्राइंग रूम और फोर्थ में दिया है बाथरूम। चलिए एक बार देख लीजिए चारों ऑप्शन को। चलिए, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए लगाइएगा, शयन कक्ष में। ऑप्शन ए लगाइएगा। नंबर 2 में देखिएगा, निम्न में से कौन गर्म रंग है। करा निम्न में से कौन गर्म रंग है। पहला दिया है नीला, दूसरा है पीला, तीसरा है हरा और फोर्थ में लाल। चलिए, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी लगाइएगा, लाल। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। एक दिन में डॉट डॉट घंटे में एटीएम द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। पहला ऑप्शन में दिया है 12, दूसरा है 6, तीसरा है 24 और फोर्थ में दिया है 9। चलिए, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन सी लगाइएगा, 24 घंटे। चलिए अगले प्रश्न देखिए करा, निम्न में से कौन मौद्रिक आय नहीं है। नंबर 1 में दिया है वेतन, दूसरा है परिवार में डॉक्टर, तीसरा है किराया और फोर्थ में दिया है लाभ। चलिए, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा, चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन बी लगाइए, परिवार में डॉक्टर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए 5 नंबर प्रश्न की क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है। पहला दिया है प्रतिस्पर्धा, दूसरा है सहयोग, तीसरा है अनुशासन और फोर्थ में उत्पादकता। चलिए, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी लगाइएगा, उत्पादकता। अगला प्रश्न देखिए करा, अच्छे शिष्टाचार है। नंबर 1 दिया है केवल शब्द, दूसरा है केवल कर्म, तीसरा है शब्द एवं कर्म दोनों और फोर्थ में क्या है, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही जो उत्तर लगाइए ऑप्शन क्या लगाइएगा, तो शब्द और कर्म दोनों ही अच्छे क्या होते हैं, शिष्टाचार होते हैं। चलिए अगला देखिए करा, लंबा दिखने के लिए कपड़ों पर धारियां होनी चाहिए। नंबर 1 दिया है तिरछी, दूसरा है वक्र, तीसरा है लंबी और फोर्थ में दिया है चौड़ी। चारों ऑप्शन को देखिए, इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी लगाइएगा, लंबी।
चलिए अगले देखिए करा, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? पहला दिया है कपास, दूसरा है ऊन, तीसरा है नायलॉन और फोर्थ में है रेशम। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइए ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी लगाइएगा, नायलॉन। चलिए अगले देखिए करा, सूती कपड़ा धोने का पहला कदम है। नंबर 1 दिया कपड़ों पर नीला तथा कल्प लगाना, दूसरा भिगोना, तीसरा सुखाना और फोर्थ दिया इस्त्री करना। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होता है ऑप्शन बी लगाइए, भिगोना। चलिए अगले देखिए करा, नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं। नंबर 1 में दिया है साफ, दूसरा दुर्गंध मुक्त, तीसरा रोगाणु रहित और फोर्थ दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। फोर्थ में क्या दिया है? इनमें से सभी। तो कारण नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं, क्या होता है? साफ भी रहेगा, दुर्गंध भी मुक्त रहेगा और रोगाणु रहित रहेगा, यानी इसमें से क्या रहेगा? तो ऑप्शन डी लगाइए, इनमें से सभी। चलिए अगला देखिए करा, घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है? नंबर 1 दिया है समय, दूसरा है धन, तीसरा है साबुन और फोर्थ में इनमें से सभी। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? कर घर में कपड़े धोने से निम्न से किसकी बचत होती है? तो धन का बचत होती है, यानी क्या होता है? पैसा का बचत होता है। चलिए अगला देखिए करा, कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है? पहला दिया है सिरका, दूसरा है नींबू का रस, तीसरा है अमोनिया और फोर्थ में दिया है रानी पाल। चलिए चारों ऑप्शन को गौर से देखिए, इसमें क्या मिलाया जाता है। तो इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा सिरका भी मिलाया जाता है और नींबू का रस भी मिलाया जाता है, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन को टिक लगाइएगा। चलिए अगला देखिए करा, निम्न में से किन कपड़ों को इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती? पहला सूती, दूसरा रेशम, तीसरा नायलॉन और फोर्थ में जूट। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी लगाइए, नायलॉन होता है। चलिए अगला प्रश्न लिखिए करा, रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है? पहला दिया है प्राणीज धब्बा, दूसरा वनस्पतिक धब्बे, तीसरा चिकनाई के धब्बे और फोर्थ में खनिज के धब्बे। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए लगाइएगा, प्राणीज के धब्बे। चलिए 15 नंबर प्रश्न की करा कि निम्न में से कौन स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र है? तो नंबर 1 में दिया है खिलाड़ियों के वस्त्र, दूसरा एनसीसी के वस्त्र, दूसरा यूनिफॉर्म, तीसरा इनमें से सभी। चलिए कौन सा वस्त्र पहना जाता है? इसका सही उत्तर लगाइएगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? सी लगाइए, यूनिफॉर्म।
चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका, कर दाग हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 में दिया है विरंजन विधि, दूसरा अस्पार्जिंग विधि, तीसरा है अवशोषण विधि, और फोर्थ में दिया है इनमें से सभी। चलिए कौन विधि के द्वारा इसमें से हटाया जा सकता है, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन डी लगाइए, इनमें से सभी। चलिए अगला देखिए करा, सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है। पहला घास का, दूसरा कपड़े का, तीसरा जूट का, और फोर्थ में धागा का। चलिए तो किसका प्रयोग होता है, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा घास का प्रयोग होता है। नंबर 1 में ए लगाइएगा। चलिए अगले देखिए करा, कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है। करा कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत होता है, तो पहला दिया दूध, दूसरा है दही, तीसरा है पनीर, और फोर्थ दिया इनमें से सभी। अब कैल्शियम क्या क्या चीज से प्राप्ति होता है, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा क्या लगाइएगा, इनमें से सभी। ये कैल्शियम किससे होता है, इनमें से सभी। चलिए अगला देखिए करा, बच्चों में अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है। नंबर 1 में दिया है 18, दूसरा है 20, तीसरा है 24, और फोर्थ में 32। चलिए बच्चों की बात कर रहा है, तो बच्चों में क्या होता है, अस्थायी दांतों की संख्या क्या होता है, तो अस्थायी दांतों की संख्या जो होता है, कर बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो दांतों की संख्या कितनी होती है, तो दांतों की संख्या जो होती है 20 होती है। अस्थायी पूछता तो 32 होता। चलिए नंबर 20 देखिए, नंबर 20 में क्या करा है, निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है। कर निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है। नंबर 1 में दिया है कब्ज, दूसरा है उल्टी आना, तीसरा अपच, और फोर्थ में इनमें से सभी। इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी लगाइए, इनमें से सभी। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए। 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, करा निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है। पहला प्रजनन, दूसरा वृद्धि और विकास, तीसरा भावनाएं एवं मनोदशा, और फोर्थ दिया इनमें से सभी। अब इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर लगाइए ऑप्शन क्या लगाइएगा, तो इनमें से सभी लगा दीजिए, इनमें से सभी होता है। चलिए अगर चैनल पर है तो चैनल पर लगातार शुरू से अंत तक बने रहें। अगर इस पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करें। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या करा, खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है। पहला गहरा तलना, दूसरा भुनना, तीसरा उबालना, और फोर्थ में भाप से पकाना। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए लगाइए, गहरा तलना। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या करा, निम्न में से कौन खाना पकाने का कारण नहीं है। पहला भोजन को अधिक स्वादिष्ट बनाना, दूसरा भोजन को उपयोग के लिए सुरक्षित बनाना, तीसरा भोजन की मात्रा बढ़ाना, और फोर्थ दिया है भोजन को पचाने की आसान बनाना।
पचाने में आसान बनाना। चलिए इसका सही जो उत्तर देखिएगा, इसका सही जो उत्तर होगा क्या होगा, भोजन की मात्रा बढ़ाना। चलिए 24वां प्रश्न क्या करा, निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। पहला उड़द दाल, दूसरा मटर दाना, तीसरा अरहर दाल और फोर्थ में दिया है सोयाबीन। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है सोयाबीन में पाया जाता है। और ये कहां पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, भारत में, तो मध्य प्रदेश में ज्यादा सोयाबीन होता है। चलिए 25 नंबर प्रश्न की, 25 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, करा निम्न में से कौन खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने की विधि है। पहला दृश्य परीक्षण, दूसरा रासायनिक परीक्षण, तीसरा भौतिक परीक्षण और फोर्थ इनमें से सभी। चलिए तो इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी लगाइए, इनमें से सभी। छब्बीस नंबर प्रश्न की करा निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। पहला दूध, दूसरा चना, तीसरा मैदा और फोर्थ में चावल। सबसे पहले खराब होता है, क्या होता है भाई, तो सबसे पहले दूध होता है। क्या होगा, अगर दूध को अगर उबाल कर नहीं रखेंगे तो बहुत जल्दी क्या होता है, फट जाता है। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिएगा, 27 नंबर प्रश्न आपको क्या करा है, निम्न में से कौन भोजन विषाक्त होने का कारण है। पहला कम पका हुआ भोजन, दूसरा संक्रमित रसोई, तीसरे पके हुए भोजन को लंबी अवधि तक रखना। अब फॉर्म दिया इनमें से सभी। चलिए देख लीजिए चारों ऑप्शन को, तो इसका सही जो तो लगाइएगा, खराब होने का दर किसमें रहता है, इनमें से सभी। चलिए अगला देखिएगा, करा गर्भ अवस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। पहला थायमिन, दूसरा कैल्शियम, तीसरा कार्बोहाइड्रेट और फोर्थ में है कैलोरी। अब किसकी कमी हो जाती है भैया, तो सबसे उत्तर सही लगाइएगा, कैल्शियम की कमी हो जाती है, यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन बी लगाइएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न की, 29 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, कह रहा है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। पहला एड्रिनल, दूसरा पिट्यूटरी, तीसरा थायराइड और फोर्थ में इनमें से सभी। इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए लगाइएगा, एड्रिनल। चलिए 30 नंबर प्रश्न किए, 30 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, कह रहा शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त है। नंबर 1 में दिया मां का दूध, दूसरा गाय का दूध, तीसरा डब्बा का दूध और फोर्थ में भैंस का दूध। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए लगाइएगा, मां का दूध। चलिए 31 नंबर प्रश्न की करा ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था होती है। तो नंबर 1 में दिया है स्वास्थ्य केंद्र में, दूसरा ग्राम पंचायत में,
तीसरा घर में, और 4 में है स्कूल में। चलिए किसमें व्यवस्था होता है, तो इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए लगाइएगा, स्वास्थ्य केंद्र में। चलिए 32 नंबर देखिए, करा शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। पहला दिया है शैशवावस्था, दूसरा बलियावस्था, तीसरा है पौरावस्था, और 4 में दिया है किशोरावस्था। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होता है शैशवावस्था, यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए लगाइएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न के, करा कि निम्नलिखित में से किसे रेशों की रानी कहा जाता है। पहला सूती को, दूसरा रेशमी को, तीसरा रेयान को, और 4 में ऊनी को। अब किसका कहा जाता है भाई, इसका सही जो उत्तर होगा रेशमी कपड़ों को क्या कहता है, रेशों की रानी कहा जाता है। चलिए 34 नंबर प्रश्न किए, कर निम्नलिखित में से किस क्रिया में संदूपित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। पहला पौधों में पानी देना, दूसरा गाड़ी धोना, तीसरा खाना बनाना, और 4 दिया इनमें से सभी। इसका राइट आंसर लगाना, खाना बनाना में क्या होता है, संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। चलिए 35 नंबर प्रश्न की, किस आयु समूह को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 1 में दिया है नवजात शिशु, दूसरा बच्चा, तीसरा वयस्क, और 4 में दिया है वृद्धि व्यक्ति। वृद्धि व्यक्ति माने वृद्ध व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन वृद्धि व्यक्ति कर दिया है। चलिए इसका सही जो उत्तर लिखिएगा नवजात शिशु। चलिए आज के लिए 35 ही प्रश्न, अगले वीडियो में फिर 35 प्रश्न को हल करेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।